हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं दोपहर को ब्लॉग चालू कर रहा हूँ क्योंकि सुबह तो टाइम ही नहीं मिला। अभी बज रहे हैं 4:45 और अभी हाल ही में न्यूज़ देख रहा था कि न्यूज़ में है कि जो इथियोपिया से जो ज्वालामुखी फटी है तो उसकी जो राख है वो गुजरात तक कहाँ पहुँची है, तो वो कैसे आई तो उसके बारे में बताया गया था। क्योंकि वो जो राख है ज्वालामुखी फटने से वो 15 किलोमीटर तक ऊंची राख उड़ी है। 15 किलोमीटर यानी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है वो 8.5 किलोमीटर से कुछ ही ज़्यादा है, मतलब 9.25 किलोमीटर जितना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। और ये राख उससे लगभग दुगना ऊंची उछली। और इतनी ऊंचाई पे एक जो हवा का जो बहाव होता है वो एक नदी की तरह होता है, तो उस बहाव की वजह से जो राख है थोड़े से ही टाइम में गुजरात तक आ पहुँची है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से याद आया कि जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो सबसे बड़ा शिखर है पृथ्वी पर समुद्र की सपाटी से 8.8 किलोमीटर जितना ऊंचा है, तो उससे बड़ा कोई पर्वत है क्यों नहीं, और क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि हम जब फिजिक्स के क्लास पढ़ रहे थे 11th और 12th में, तो उसका एक इक्वेशन आ रहा था कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसका जो एक्सेलरेटर फोर्स होता है वो कुछ 9.5 के आसपास होता है, और कभी कभी इक्वेटर को इजी करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ किया जाता था। और इसी इक्वेशन में कुछ बिठा के ऐसा माना गया कि कितना केजी का या तो कितनी ऊंचाई का जो कुछ भी चीज़ है वो पृथ्वी की सतह पर नहीं टिक सकती। तो वो आया कि 10 किलोमीटर से ज़्यादा कोई भी बड़ी चीज़ पृथ्वी की सपाटी पर टिक नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि इससे बड़ा कोई पर्वत है नहीं है, लेकिन वो मतलब समुद्र के अंदर है ऐसे मानने में भी आता है। लेकिन जो पृथ्वी की सपाटी पे अभी तक सबसे बड़ा जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, तो उसकी ऊंचाई 8.8 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर से ज़्यादा है नहीं, और कहीं पे भी होगी नहीं अभी, क्योंकि इतना बड़ा पर्वत तो टिकेगा ही नहीं, ऐसा इक्वेशन हमारे फिजिक्स में आ रहा था। सो ये है ब्रोकन डेंचर, मतलब पार्शियल डेंचर बोलते हैं 3 दांतों का। ये किसी पेशेंट का मतलब खाते खाते टूटा है, फिर पता चला कि उनको सुपारी खाने की आदत है, तो ऑब्वियसली यार टूटेगा ही। अब इसको ज्वाइन करना है, तो फिर देखते हैं ज्वाइन करके कैसा दिखेगा। सो ये आगे के दांत का पार्ट्स है, और उसके बाद ये पीछे की प्लेट है, ये ऊपर के जड़बे का है। ऊपर के जड़बे के आगे के 3 दांत का डेंचर है। अभी देखते हैं कितने दिन में बन के आता है। और ये हो रही है अभी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। सो ये वायरिंग हो रही है अभी, ये देखो आप लाइव देख सकते हो कि वायरिंग कैसे होती है। बिल्कुल पेन नहीं हो रहा पेशेंट को, मतलब पेन भी होगा कि उसी वायर ही तो डालना है। और ये वायर को ऐसे सेट कर दिया है। अब ये सारे ब्रेसिस में लगा दिया है अच्छे से। ये सेट करके एक बार चेक कर लेना है। ये नीचे के जड़बे पे भी वायरिंग लगा दिया है सभी दांतों में। अब ये वायर जो ब्रेसिस है उसके ऊपर से ऐसे रबड़ बिठाया जाता है ताकि वायर स्टेबल रहे ब्रेसिस के अंदर। ये देखो ये रबड़ कैसे बिठाया जाता है, और ये वायरिंग कर दिया नीचे। सो आज जो भागवत कथा देखने गए थे वहाँ पर जाके में भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिखाया गया है। ये जो बच्चा है वो असली बच्चा है, मतलब नवजात शिशु, मतलब नवजात तो नहीं लेकिन बहुत छोटा बच्चा है। और ये जो पेरेंट्स है जो भगवान श्री कृष्ण के माता और पिता बने, मतलब वसुदेव जी और माता यशोदा, वो ये बच्चे के असली माँ बाप ही है।
अभी रात को थोड़ा लेट घर पे आया हुआ आज, क्योंकि अभी रिसेप्शन में गया था एक फ्रेंड के। थोड़ा कैमरा पहले साफ़ कर देता हूँ और अभी गोल्डन मिल्क लाटे, मतलब वही हल्दी वाला दूध पी लेता हूँ, फिर थोड़ा एडिटिंग करते हैं। गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।